हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी ईसीए एंड एग्ज़ाम डेट, देखो सबूत और अब एक ही सवाल बार बार मत करना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के एक ही सवाल से मैं तंग आ चुका हूँ कि ये यूट्यूबर वो बोल रहा है, वो यूट्यूबर वो बोल रहा है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसी से पूछो ना, किस बेस पर बोल रहा है। आप लोग मेरे पास क्यों आते हो? अगर आप लोग को मेरे किसी बात से कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन दूसरे के बात को लेकर के मेरे पास क्यों आते हो, मैं नहीं समझ पाता हूँ। अभी तक लोग एग्ज़ाम डेट का अफवाह फैला रहे थे, अब ईसीए का भी एक नया अफवाह फैलना शुरू हो गया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ईसीए का ये कोई नया अफवाह नहीं है। आप लोग पिछले साल भी देखे होंगे, यही सब यूट्यूबर्स लगातार 100% दावे के साथ कह रहे थे कि 21 अगस्त से आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम हो जाएगा और एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगी। हमारे पास ईमेल आया हुआ है, ठीक है, ये बात आपको याद होगा अभी भी, जिस यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं। फिर क्या, हमारे पास आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगी। हमारे पास फिर से ईमेल आया हुआ है, 20 अक्टूबर से एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगी। यानी इन लोग एनसीईआरटी का भूत बहुत पहले से चला आ रहा था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। मैं आपसे ये पूछता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जिन पर विश्वास करके हमसे सवाल करते हो, आप लोग ये बताओ, अगर एनसीईआरटी को टेंडर मिल ही चुका था, फाइनल हो ही चुका था, तो फिर टेंडर दोबारा क्यों करना पड़ रहा है? टेंडर कैंसिल क्यों हो गया अगर फाइनल हो चुका था तो? और सिंपल सी बात ये है, अगर टेंडर मिल चुका था एनसीईआरटी को, तो कोई मुझे टेंडर डॉक्यूमेंट दिखा सकता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी को टेंडर मिल चुका है? कहीं भी आप लोग दिखा दो, कहीं है कोई आपके पास ऐसा प्रूफ? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चाहे टेंडर के रिगार्डिंग कोई बात हुई या फिर एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कोई बात हुई, आपको ना तो आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ना तो ईमेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और ना ही किसी फ़ोन कॉल वगैरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में नोट कर लो हमेशा के लिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको आरआरबी ही देगा, अदर कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल भी, मतलब जब एनटीपीसी ओवर हो गया तो लोग हल्ला क्या मचाए थे कि मेरी टीसीएस सेंटर वाले से बात हुई है, वो बोल रहा है 10 दिन में आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 20 दिन में आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये सब इन्फॉर्मेशन जो होते हैं कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर रेलवे अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से नहीं बताता है कि हम किस एजेंसी का चयन किए हैं या फिर कब से एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, तो फिर आप ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं निकाल सकते, ना तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर से और ना ही कहीं से। तो ऐसी बातों पर आप ध्यान मत दें। जो लोग आज कॉल की बात करेंगे, मेरे पास कॉल आया है, वही लोग कल बोल रहे थे मेरे पास ईमेल आया था, तो उनका आप क्या करोगे? और आपको एक बात मालूम होगा, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं पिछले 3 साल से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम या फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, एजेंसी मात्र एक ही अपने इंडिया में जो इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकती है, वो कौन है? टीसीएस। मैं कभी इधर उधर नहीं भागा, लेकिन ये लोग कभी एनसीईआरटी का दावा किए, कभी एमईएल का दावा किए, कभी मेरी ट्रैक का दावा किए, मतलब हर एक कंपनी का दावा करता है, इसको मिल सकता है, उसको मिल सकता है, लेकिन मैं अपने एक जुबान पर आज तक टिका हुआ हूँ कि टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगी। ठीक है, इस बात पे कोई दो नारे, किसी भी मेरे पुरानी वीडियो में देख लीजिए आप लोग, मैं टीसीएस के अलावा किसी और को नहीं कहा हूँ कि एग्ज़ाम कराएगी कभी। यहाँ तक कि जब रेल मंत्री साहब भी बोले थे, तब भी मैं आपसे यही कहा था फ्रेंड्स, कि ये बोल रहे हैं बस अफवाहों का शिकार होकर के, क्योंकि पहले यूट्यूब पर अफवाह फैला दिया गया था एनसीईआरटी करे, एनसीईआरटी कराएगी, और अगर एनसीईआरटी को टेंडर मिल चुका होता तो टेंडर दोबारा कैंसिल नहीं होता। ये बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए। मैं भी कुछ और प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं नहीं, अब जो लोग जुलाई का हल्ला कर रहे थे ना, जो लोग बोल रहे थे कि 10 जून तक इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, जुलाई लास्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, वो लोग खुद अपना भाषा बदल चुके हैं। आप लोग उनका वीडियो जाकर देखो, मुझे कमेंट्स में मिल रही इन्फॉर्मेशन, ईमेल मिल रही इन्फॉर्मेशन, वो लोग अब क्या बोल रहे हैं कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल नोटिस आ सकता है। जो लोग उस डेट तक एग्जाम करा रहे थे और 10 जून तक नोटिस निकलवा रहे थे, वो अब उस डेट तक ऑफिशियल नोटिस निकलवा रहे हैं। सोच लो, ये लोग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आपको गुमराह करते जाते हैं और आप लोग गुमराह होते जाते हो। आप लोग को एहसास नहीं होता है कि आपको कब से ऐसा झूठा उम्मीद दिलाया जा रहा है। पिछले 3 साल से ऐसा आपको उम्मीद दिलाई जा रही है यूट्यूबर्स तरफ से, ये हमेशा अपना डेट्स आगे बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते तो आपको एहसास नहीं हो पाता है कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे आपके 3 साल बीत चुके हैं और आपको अभी तक कोई कन्फर्म डेट नहीं मिल पाया है। ठीक है, जो लोग अभी तक बोल रहे थे जुलाई लास्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जब 10 जून तक आपको ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, एग्जाम डेट नोटिस आ जाएगा, अब आज 17 जून हो चुका है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो यही लोग अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया। क्या बोल रहे हैं कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है, और हल्का साइड कर दिए, या एग्जाम भी उस डेट तक हो सकता है। तो आप सोच लो, ये लोग खुद कन्फ्यूज़ है और आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, यानी कि वो कब बात चेंज कर देंगे आप फिर समझ नहीं पाओगे, वो फिर कह देंगे कि मैं तो बोला नहीं था जुलाई अगस्त में एग्जाम, मैं तो बोला था जुलाई अगस्त तक ऑफिशियल नोटिस आएगा। ठीक है, तो ये लोग ऐसा करते रहेंगे फ्रेंड्स और आप गुमराह होते रहोगे। प्रूफ से पहले मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप टारगेट विद विनय निर्भीक को डाउनलोड नहीं किया है, एक बार डाउनलोड जरूर कर ले। ये आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाएगा या फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ ऑफर चल रहे हैं हमारे कोर्सेज पे। ये जो अल्टीमेट कोर्स है आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए, फिर आगे आपको भी वैकेंसीज़ के लिए, चाहे हम बात कर ले ALP टेक की, RPFSI की, कांस्टेबल की या फिर RRB JEE SSC का। अब बता दें फ्रेंड्स, वैकेंसी को भी लेकर काफ़ी अफवाह इन्हीं यूट्यूबर्स द्वारा फैलाई गई थी लगभग जनवरी फरवरी में। मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, 2-3 दिन में ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो जाएगा कि आपका RRB वैकेंसी आ चुकी है और फिर JEE की भी वैकेंसी आ चुकी है। जिस यूट्यूबर का आप नाम दे रहे पर्सनली उसी यूट्यूबर में बात कर रहा हूँ, उसके पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये बंदे ऐसे मतलब फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। आप बताओ, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB पे आएगा, पहले यूट्यूबर्स पास आएगा। तो ये लोग ऐसा अफवाह फैलाए थे कि हद हो गया था। और ऐसे जून महीने में अफवाह फैलाए थे NTP 7th फेज को लेकर के। तो ये लोग अफवाहों के मतलब सरदार हैं। ठीक है, अगर आपको इनसे कोई कन्फ्यूजन है, इनसे खुद बात करो, मेरे पास मत आया करो। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपना टाइम क्यों खराब करूँ इनके लिए। ठीक है, मैं इन कोर्सेज की बात करता हूँ फ्रेंड्स। अल्टीमेट कोर्स है, पहले 5555 का था, लेकिन अभी ऑफर फीड चल रहा है जो 999 मिल रहा है। इस पर भी आप 40% ऑफ पा सकते हैं यूज़ 40 कूपन कोड यूज़ करके। तो इस कूपन कोड की वैलिडिटी कल दोपहर 12 तक, यानी कल दोपहर 12 तक आप इसे परचेज कर सकते हैं इसका कूपन का यूज़ करके। ठीक है, और जो लोग परेशान थे कि हिंदी इंग्लिश चाहिए, सेम कोर्स आपको इंग्लिश में मिल चुका है फ्रेंड्स। ये भी 999 का ही है। इस पर भी सेम कूपन आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ 40, और आपको 40% तक ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, दोनों लगभग सेम कोर्स है। ये इंग्लिश है और तेलुगु लैंग्वेज में है, सॉरी तमिल लैंग्वेज है। और फिर आपका ये, इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है फ्रेंड्स, क्योंकि अब तक सारे एग्जाम्स में लगभग यहीं से क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका NTP CBT 1 हो या फिर CBT 2 हो। तो इसी वजह से इसका कॉस्ट बढ़ा दिया गया। इसमें प्रिंट आपको दिख रहा है 199 का, लेकिन 199 का नहीं है, 995 का है। ठीक है, CBT 2 में भी लेवल 6 में इसके क्वेश्चन यहीं से आए थे, लेवल 4 में क्वेश्चन यहीं से आए थे, फिर लेवल 532 जो बीत चुके हैं या फिर जो चल रहे हैं उसके भी क्वेश्चन यहीं से लगभग आए हैं। तो ग्रुप डी में भी आना था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इसका कॉस्ट 995 हो चुका है और इस पर भी एग्जाम 40 आपको यूज़ 40 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। और कूपन कोड मैं बता चुका, कल दोपहर 12 तक ही वैलिड है, यानी कि इस पर भी आप भारी ऑफर पा सकते हैं अगर कल दोपहर तक इसे परचेज कर लेते हैं तो, कल दोपहर 12 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं EC और एग्ज़ाम डेट का, सबूत का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग जैसे कि कभी भी अपनी एक बात पर नहीं टिकते हैं। कभी ये 100% दावा करेंगे कि NSCIT एग्जाम कराएगी, कभी 100% दावा करेंगे MEL एग्जाम कराएगी, कभी 100% दावा करेंगे कि मेरिट ट्रैक एग्जाम कराएगी। लेकिन मैं इकलौता था शुरू से पिछले 3 साल से लगातार कि TCS के अलावा कोई और एग्जाम नहीं करा सकती है। तो अब यही लोग दावा कर रहे हैं, इन्हें फ़ोन कॉल आ रहा है, इनके सब्सक्राइबर्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कहूँगा कि एजेंसी का इन्फॉर्मेशन या फिर एग्ज़ाम डेट का इन्फॉर्मेशन किसी सेंटर से, किसी एजेंसी से नहीं मिल सकता है। यही लोग पहले भी अफवाह फैलाए थे कि इनके पास NSCIT की तरफ से मेल आया हुआ है कि वो एग्ज़ाम 21 अगस्त से कराने जा रहा है पिछले साल। फिर इनको मेल आया NSCIT की तरफ से कि वो एग्ज़ाम 20 अक्टूबर से कराने जा रहा है। तो अब इनके पास अब TCS की तरफ से कॉल आ रहा है कि उसको मिल चुका है टेंडर और अब नोटिस जो है जुलाई लास्ट वीक अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अब बताओ, पहले लोग एग्जाम करा रहे थे जुलाई लास्ट वीक, अब इनको नोटिस मिलेगा जुलाई लास्ट वीक तक। अंदाज़ा लगा लो कैसे चेंज हो रहे हैं और कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको अनऑफिशियल तरीके से नहीं मिल सकता है। जब भी मिलेगा रेलवे को ऑफिशियल साइट से ही मिलेगा। और एजेंसी के बारे में फिर से कह रहा हूँ, TCS के अलावा कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बड़ा एग्जाम केवल TCS ही करा सकती है, बाकी कोई नहीं करा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, टेंडर जब भी फाइनल होगा उसके 3-4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ, टेंडर कोई अपडेट आपको ऑफिशियल नहीं मिलेगा। IRPS का साइट पे जो भी दिखेगा वहाँ पे वहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल सकता है। तो वहाँ भी टेंडर बॉक्स ओपन लिख रहा है, पब्लिश नहीं लिख रहा है। हो सकता है पब्लिश लिखे भी ना, उससे मतलब नहीं है। कि मैं कह रहा हूँ, जब भी टेंडर फाइनल होगा उसके 3 महीने बाद कम से कम आप मान के चल सकते हैं एग्ज़ाम हो पाएगा। और जो अभी जुलाई से ला रहे, धीरे धीरे अपना साउंड डाउन कर रहे हैं और अपना बात चेंज कर रहे हैं। आगे चेंज करके खुद अक्टूबर तक पहुँच जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग ऐसे गुमराह मत हुआ करो। अगर ये लोग कुछ कर, इन्हीं से पूछो किस बेस पे कह रहे हो, कोई प्रूफ है क्या, कोई लॉजिक है क्या, कोई रीज़न है क्या, बताओ। जैसे मैं पूरा प्रूफ के साथ बात करता हूँ, पूरा लॉजिक के साथ बात करता हूँ, पूरा रीजन के साथ बात करता हूँ। मैं पूरा साफ कह रहा हूँ, पुराने रिकॉर्ड चेक कर लो। टेंडर फाइनल होने के बाद 3 महीने का कम से कम समय लगता है। यहाँ तक रेल मंत्री साहब जब बोले थे मार्च में, तभी वो बोले थे 3-4 महीने का समय लगेगा, यानी जुलाई एंड उस टाइम बताते जब ये बोले थे कि NSCIT एग्जाम कराएंगे तब, जबकि आपको मालूम है NSCIT फाइनल नहीं हुई थी उस टाइम भी। और ना ही अभी TCS कोई कन्फर्मेशन, लेकिन TCS ही फाइनल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद लेकिन 3 महीना कम से कम मान के चलो। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, अक्टूबर से पहले कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद अगले साल भी आपका एग्जाम जा सकता है। रीज़न क्या है, TCS कह सकता है कि हम बीच एग्जाम नहीं करा पाएंगे, तो हो सकता है आपका एग्जाम अगले साल भी चला जाए। ठीक है, इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आप अक्टूबर मान कर चल सकते हैं और 15 अगस्त तक तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ।
जो बात ये लोग भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब जो लोग मतलब बोल रहे थे जुलाई लास्ट वीक एग्जाम होगा, फिर अगस्त फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो वो लोग खुद अब हल्ला कर रहे हैं मतलब कि नोटिस आएगा उस टाइम तक। यानी 10 जून तक नोटिस मांगा था, नोटिस नहीं आ पाया, अब बोल रहे जुलाई तक नोटिस आएगा। तो लोग ऐसी डेट आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या है, आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये जो कोर्सेज दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स, इनके भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।